व्हाट इज एमसीपी? एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि यूज़ होता है किसी भी मॉडल को कॉन्टेक्स्ट देने के तौर पे, या हम डिफरेंट टूल को एक मॉडल के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा सोचें कि आपका गिटहब है, गिटहब के ऊपर आपके बहुत सी रेपोजिटरीज होंगी, आप बहुत सी चीज़ें मैनेज करते होंगे। अब आप चाहते हैं कि आपके गिटहब की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चैट जीपीटी को मिल जाए, या वो डीप सीक को मिल जाए, वो एआई को मिल जाए बेसिकली। तो हम क्या करते हैं कि हम उसका एक एमसीपी क्रिएट करते हैं। एमसीपी गिटहब का क्रिएट करते हैं, या बहुत से एमसीपीज हम हर एक एप्लीकेशन का एमसीपी क्रिएट कर सकते हैं। हम गिटहब का एमसीपी क्रिएट करते हैं और वो एमसीपी हम दे देते हैं चैट जीपीटी को। नाउ चैट जीपीटी के पास हमारे पूरे गिटहब की एक्सेस है, ठीक है। अगर वो चाहे तो वो हमारे गिटहब के ऊपर कोई रेपोजिटरी क्रिएट भी कर सकता है। अगर वो उसको हमारे जितनी भी रेपोजिटरीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, वो हमारी गिटहब रेपोजिटरीज के ऊपर कोड पुश भी कर सकता है। सो जब हम एमसीपी एक कनेक्ट कर देते हैं तो वो एज अ कॉन्टेक्स्ट वो टूल की जितना भी इंफॉर्मेशन है वो एआई के पास चली जाती है। फॉर एग्जांपल, वर्सल का है एमसीपी। वर्सल इज अ डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म कि आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। आप डायरेक्टली चैट जीपीटी के साथ वर्सल को कनेक्ट करें, ठीक है, वर्सल का एमसीपी बिल्ड करें और वर्सल को हम कनेक्ट कर लेते हैं चैट जीपीटी के साथ। तो अब आप अगर चैट जीपीटी को कहें कि मेरे लिए एक स्नेक गेम बनाएं, चैट जीपीटी आपके लिए वो पूरा कोड करके दे देगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप इसी गेम को वर्सल के ऊपर डिप्लॉय कर दें, तो जस्ट आप चैट जीपीटी को कहेंगे प्लीज डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन टू वर्सल, तो वो आपकी एप्लीकेशन को वर्सल के ऊपर डिप्लॉय कर देगा, क्योंकि उस एमसीपी के थ्रू, उस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के थ्रू अब चैट जीपीटी के पास आपके वर्सल की एक्सेस है, ठीक है। इसके अलावा भी आप स्लैक या आप डिफरेंट जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनके एमसीपी क्रिएट कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट का एमसीपी क्रिएट करें, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, और उसको कनेक्ट कर लें। अब जैसे मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ एमसीपीज इन जो हमारे पास कर्सर है। जब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो मैं उसके साथ मल्टीपल एमसीपीज यूज़ करता हूँ। अब मैं डेटाबेस सुपरबेस यूज़ करता हूँ, तो मैं कर्सर के अंदर सुपरबेस का एमसीपी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब वो पूरा डेटाबेस की एक्सेस सुपरबेस की कर्सर के पास है, तो मैं कर्सर को कहता हूँ कि राइट फ्रंट एंड फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर लॉगिन सिस्टम, तो वो फ्रंट एंड बिल्ड करता है। देन मैं कहता हूँ कि अब तुम्हारे पास सुपरबेस की एक्सेस है, सो बिल्ड अ बैक एंड प्रॉपर, तो वो मेरे लिए प्रॉपर पूरा बैकएंड स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेता है सुपरबेस के ऊपर, और वो उस सारी माइग्रेशंस को भी चला देता है, क्योंकि अब उसके पास पूरे सुपरबेस की एक्सेस है, तो वो ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। तो एमसीपी जो है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये डिफरेंट एप्लीकेशन को आपकी एआई बेस्ड जो भी एजेंट्स हैं या जो एआई है उनके साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। आप उनका एमसीपी बिल्ड करते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर आप उन टूल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आपका एआई उन टूल्स के साथ कनेक्ट कर लेता है और बहुत सी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर।